Hello everyone. Now in this video we will talk about the anterior pituitary gland. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जानते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बेसिकली दो नाम से जाना जाता है। सबसे पहला नाम होता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे बॉडी के अदर फंक्शंस को भी हमारे साथ में रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। और इसको हम हाइपोफिजियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है हाइपोफिजियल ग्लैंड? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मेनली कंट्रोल कौन करता है? इसको मेनली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफिजियल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या बोला था अभी? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप्स की होती है, जैसे आपको सभी को पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली टू टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा जो होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनोफाइसियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाट इज ऑल्सो हमने क्या कहा था उसको? हाइपोफाइसियल ग्लैंड। ठीक है, उसी तरह जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और जाके हमारे जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम न्यूरो हाइपोफिजियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलिए अब जानते हैं कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी की। अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे बेसिकली सबसे पहला जो होता है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। दूसरा हमारा आता है प्रोलेक्टिन। ठीक है, तीसरा आता है हमारा एडिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स। तीसरा आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा आता है हमारा गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये बेसिकली 5 टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनोफाइसियल ग्लैंड से बेसिकली सीक्रेट होता है। दूसरा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इसमें आता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। बेसिकली इस टाइप के हार्मोन्स हमारे सीक्रेट होते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बेसिकली क्या होता है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है। क्लियर है? इसको भी बेसिकली कौन? हाइपोथैलेमस जो हमारा ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है और इसको हाइपोथैलेमस जो होता है वो भी हमारा क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, बॉडी में अगर हम देखें तो अगर जो हाइपोसिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, कभी बॉडी में अगर हाइपोसिक्रेशन देखा जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होता है? डॉर्फिज में कॉज करता है। डॉर्फिज मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी हाइट क्या होती है? कम बढ़ जाती है। क्लियर है? दूसरा आता है हाइपर सिक्रेशन। अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है, हाइपर सिक्रेशन होने लगता है तो वो क्या कहलाता है? जीएचएस कहलाने लगता है। ठीक है, मतलब हाइट जो जिनके हम देखते हैं लंबे हाइट्स होते हैं, थोड़ा सा चौड़े हाइट्स होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? उनके हाइपर सिक्रेशन इट इज़ मेनली ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। सेकेंड आता है हमारा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, आफ्टर द चाइल्ड बोलते हैं ना, चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल्स में होता है बेसिकली क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हमारा प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? लैक्टेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है जिससे मिल्क प्रोडक्शन होता है फॉर द न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा हार्मोन्स जो होता है वो आता है हमारा गोनाडोट्रोपिन्स। क्लियर है? देखो गोनाडोट्रोपिन्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्यूबर्टी एक्सप्रेसेस। ठीक है, अब गोनाडोट्रोपिन से बेसिकली दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और दूसरा जो होता है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, दो तरह के हार्मोन बेसिकली हमारे गोनाडोट्रोपिन से रिलीज होते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है। सिंपल सी बात है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की अगर हम बात करें मेल में क्या फंक्शन रहता है, तो ये मेल में बेसिकली क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करता है। क्लियर है? अगर हम बात करें फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का फीमेल में क्या वर्क रहता है, तो ये फीमेल में क्या करता है? फॉलिकल डेवलपमेंट के रूप में बेसिकली इसका काम होता है। अगर हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का मेल में क्या फंक्शन रहता है? ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन में बेसिकली हेल्प करता है और फीमेल में क्या फंक्शन करेगा? प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दोनों ही हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं? मेल और फीमेल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके। गोनाडोट्रोपिन्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है? ये फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सिचुएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं ये क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन्स को बेसिकली क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेट होता है जिससे क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों क्या होता है? सीक्रेट होता है।